नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित गुप्ता। एक यूज़र ने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कमेंट के ज़रिए कि मल त्याग के बाद काफ़ी देर तक जलन होती है, अनईज़ीनेस फ़ील होती है और शाम के टाइम पर बहुत ईचिंग होती है। बाइक चलाते हैं तो एक पोजीशन में बैठना मुश्किल पड़ता है। कई बार इधर घूमते हैं, कई बार उधर घूमते हैं, बड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्या किया जाए? हालाँकि उन्होंने लिखा है कि मैंने कई सारी मेडिसिन्स ली हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि ये जो मलद्वार से संबंधित बीमारियां हैं, इसमें लाइफस्टाइल का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे अगर खाना पीना ठीक नहीं होगा, मैक्सिमम केस में देखा गया है कि जैसे शादी बारात में, जो कि मौसम चल रहा है, शादी बारात के टाइम पर खाना पीना बहुत देर रात तक होता है और जागना भी बहुत देर रात तक पड़ता है। तो अगर बहुत देर रात तक जागते हैं, और दूसरी बात, शादी में जो खाना पीना होता है वो बहुत तला भुना होता है। पनीर होता है जो कि प्रोटीनेशियस फूड है, वो मल को हार्ड बनाता है। और अगर आप रात जागेंगे तो आप जनरल रूटीन में चेक कर सकते हैं कि जब कभी भी आपकी नींद अच्छी नहीं होगी, साउंड स्लीप नहीं होगी, तब भी पेट आपका गड़बड़ करेगा, कॉन्स्टिपेशन होने के चांसेस रहते हैं। तो अगर कभी ऐसा हुआ है तो इसका मतलब ये है कि लाइफस्टाइल या खाने पीने में कुछ चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे अगर कभी ऐसा हो जाए कि मल हार्ड होने के चांस हों, रात में देर तक जागे, काफ़ी तला भुना खा ही लिया है मान लो, तो कोई ना कोई लैक्सेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसबगोल भूसी का इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 चम्मच गुनगुने पानी के साथ। या फिर आप चाहें तो झंडू नित्यम टैबलेट आती है, वो ले सकते हैं, तो पेट साफ हो जाएगा। दूसरी बात, मल हार्ड ना हो। अगर आप शादी बारात में जा रहे हैं तब भी कोशिश करें कि ढेर सारा सलाद पहले खा लें, और जो बाकी चीज़ें हैं वो थोड़ा सा कम खाएं। पनीर थोड़ा कम खाएं, बाकी तेल, क्योंकि तेल मसाला बहुत ज़्यादा होता है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि ईचिंग बहुत होती है, जलन पड़ती है, दर्द फील होता है काफ़ी देर तक। तो इसका मेन कारण ही यही रहा होगा कि जब किसी दिन कुछ ऐसा खाया पिया होगा या लाइफस्टाइल में कुछ ऐसा चेंज हुआ होगा कि रात में देर तक जागे होंगे, तो मल हार्ड हो गया होगा। और जब हार्ड मल होता है तो वो निकलता है तो मलद्वार में एक लॉन्गिट्यूडनल कट मार देता है, जिसे फिशर कहते हैं। और उस कट में चूंकि जो बाहर का एनल वर्ज का हिस्सा होता है, उसमें सोमैटिक नर्व का काम होता है, जो कि पेन के लिए सेंसिटिव होती है। तो ऐसे केस में बहुत पेन होता है। और जब मल बाहर निकलता है तो एक लॉन्गिट्यूडनल जो कट होता है, उसमें मल के कुछ टुकड़े फंस जाते हैं, और वो टुकड़े फंसे रहते हैं काफी देर तक। क्यों? कट होने की वजह से जब सफाई करते हैं तो अच्छे से सफाई नहीं हो पाती। तो क्या करें? आप एक काम कर सकते हैं, एक छोटा सा बाउल ले, जिसमें हमारा कमर का हिस्सा ठीक बैठ जाए, फिट बैठ जाए। उसमें 2 चुटकी फिटकरी डालें और थोड़ा सा गुनगुना पानी ले जो आप सहन कर सकें। और 2 चुटकी फिटकरी डालने के बाद आप उसमें उसको चला लीजिए, और उसमें थोड़ी देर मल त्याग के बाद थोड़ी देर उसमें बैठे। इसको बोलते हैं सिट्स बाथ। आप पाएंगे कि अगर मल के टुकड़े उसमें फंसे होंगे, अगर लॉन्गिट्यूडनल जो कट है या लगे रह गए होंगे, तो वो निकल जाएंगे, और आपको दर्द में, अनईजीनेस में, और जो आप कह रहे हैं कि पेन है, तो इन सब चीज़ों में बहुत आराम मिलेगी। सिट्स बाथ जो होता है वो फिटकरी होने की वजह से एंटीसेप्टिक भी होता है, तो वो फायदा भी करता है, घाव को भरने में भी हेल्प करता है। फिर भी अगर आप कोई मलद्वार से संबंधित परेशानी से ग्रसित हैं, जैसे पाइल्स है, फिशर है, या फिस्टुला है, कोई ऐसी प्रॉब्लम, तो और अगर कोई मन में क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। नीचे स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया है। आपके मन में अगर कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, निश्चित ही आपकी क्वेरी का समाधान होगा। थैंक यू।